नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीमॉस इन्वर्टर। सीमॉस इन्वर्टर की बात हो रही है यहाँ पर। अब उसके बारे में आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें इसकी सही होंगी। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एन चैनल एफईटी एंड पी चैनल एफईटी। बिल्कुल सही होता है भाई साहब, बिल्कुल सही है। दोनों को ट्विन टब प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सीमॉस को एनमॉस और पीमॉस को मिला के। फिर बोल रहा है, आपका क्या, फिर बोल रहा है आपका द पावर डिसिपेशन व्हेन द इनपुट कैरी लॉजिकल वन सिग्नल। देयर इज अ पावर डिसिपेशन व्हेन इनपुट कैरी लॉजिकल वन सिग्नल। के बाद बोल रहा है देयर इज नो पावर डिसिपेशन व्हेन इनपुट कैरी लॉजिकल वन सिग्नल। देयर इज पावर डिसिपेशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1 स्टेज। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। अब देखिए, जब आप स्टैटिक पावर डिसिपेशन की बात करो, मैंने दो बताए थे इसमें कि सीमॉब में पावर डिसिपेशन दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है ना। अगर आपको ध्यान हो तो इसमें मैंने आपको लिखवाया था स्टैटिक और डायनेमिक पावर डिसिपेशन जो होता है। स्टैटिक पावर डिसिपेशन कब होता है, जब आप लॉजिक 0 इनपुट दे रहे हो। स्टैटिक पावर डिसिपेशन होता है लॉजिक 0 इनपुट पे या लॉजिक 1 पे, है ना। ये आपका होता है स्टैटिक पावर डिसिपेशन। और आपका डायनेमिक कब होता है, ट्रांजिशन के दौरान, 0 से 1 कर रहे हो या 1 से 0 कर रहे हो, है ना। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा, है ना। इनमें से कौन सा सही होगा। करेक्ट पूछ रहा है तो पहला तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन कट जाएगा। के बाद 1 2 3 है, 1 3 4 है, 1 2 4 है। अब बोल रहा है पावर डिसिपेशन होता है 0 से 1 में, डायनेमिक पावर डिसिपेशन होता है 4 भी सही है, ये ऑप्शन कट जाता है। के बाद बोल रहा है देयर इज पावर डिसिपेशन व्हेन द इनपुट कैरी लॉजिकल 1 सिग्नल। पावर डिसिपेशन होता है जब आपका इनपुट कैरी होती है ना। और मैं इसको कह सकता हूँ ना के बराबर होता है 0.01 मिलीवॉट, 0.1 मिलीवॉट। ये आपकी क्या होती है एक्चुअल में, स्टैटिक पावर डिसिपेशन होती है ना। ये मैंने आपको लिखवाया है, नोट कर लीजिएगा, नहीं देख लीजिएगा नोट्स में। ये स्टैटिक में होता है, तो ये लगभग अगर मैं कंसीडर करूँ तो 0 के ही बराबर है, लगभग 0 के बराबर है। तो उस हिसाब से हम क्या क्या कह सकते हैं, उस हिसाब से कह सकते हैं कि भाई ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड वाला। थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पावर डिसिपेशन ना के बराबर होती है जब लॉजिक 1 लो या लॉजिक 0 लो, है ना। क्योंकि वो कैसी पावर होती है, स्टैटिक पावर डिसिपेशन होती है। और डायनेमिक के लिए मैंने फॉर्मूला लगवाया था, क्या था फॉर्मूला, EF VDD स्क्वायर, CF VDD स्क्वायर। ये होता है डायनेमिक पावर डिसिपेशन का, है ना। ये डायनेमिक पावर डिसिपेशन का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, है ना। तो ये आपका अलग होता है। स्टैटिक जो होती है 0.01 मिलीवॉट, जो कि 0 के इक्वल है, तो इसलिए हम आप सेकेंड वाले को क्या कर सकते हो, रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है टू ऑब्टेन हाई स्विचिंग स्पीड इन बीजेटी बेस्ड लॉजिक सर्किट ट्रांजिस्टर ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसकी ये सही नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है STL
CMOS, I2L और ECL। आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करनी है। मेरे हिसाब से आप तुरंत कर देंगे। ECL का हो जाएगा 2, D का 2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, है ना। इसी प्रकार STL का नॉइस यूनिटी A का 3 हो जाएगा, A का 3 हो जाएगा, A का 3 दोनों में ही है ना, A का 3 दोनों में ही है। CMOS की हाई फैन आउट हो जाएगा, CMOS का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। हाँ, TTL के नंबर दे रखे हैं और आपका उनका सीक्वेंस बताना है। TTL के यहाँ पर नंबर दे रखे हैं और आपको इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। चलो जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। हाँ, 74LS00 है ना, 74LS00। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो, है ना, क्योंकि TTL की पूरी सीरीज यहाँ पर आपको बतानी है कि क्या होती है TTL का, है ना। तो एक तरह से थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी कह सकते हो आप, हो जाता है ये वाला, है ना। चलो का आंसर आप ध्यान रखिएगा। जैसे 74LS की बात करें तो ये लो पावर शॉर्ट की को डिनोट करता है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे बी का होगा 2, ये 74H00 जो है हाई स्पीड हाई पावर को डोनेट करता है। ऐसे 7474 ये आपका बेसिक नैंड गेट को बताता है। ऐसा ही आपका 74L00 लो पावर, सॉरी ये आपका दिखाता है किसको, क्या आपका दिखाता है किसको, लो पावर लो स्पीड वाले को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए आंसर इसका ध्यान रखिएगा, ये एक टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ए का ध्यान रखिएगा। LS ये हो जाएगा आपका लो पावर शॉर्ट की वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव फिगर ऑफ मेरिट। तो ये मेरे हिसाब से आप तुरंत बता देंगे। फिगर ऑफ मेरिट जो होता है पावर डिसिपेशन और CPD का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है या प्रोडक्ट होता है, प्रोपोगेशन डिले एंड पावर डिसिपेशन। बी ऑप्शन इसका आंसर। क्वेश्चन है व्हाई डस I2L हैव हाई डेंसिटी ऑफ इंट्रीगेशन देन TTL। अब बोल रहा है I2L में डेंसिटी हाई क्यों होती है ना, TTL से, क्या आपको बताना है। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा फटाक से कमेंट करके। पहला है डस नॉट रिक्वायर ट्रांजिस्टर विथ हाई करंट गेन एंड स्मॉलर ज्योमेट्री। दूसरा है यूज मल्टी कलेक्टर ट्रांजिस्टर। फिर है डस नॉट रिक्वायर आइसोलेशन डिफ्यूजन, इट यूज डायनेमिक लॉजिक इंस्टेड ऑफ स्टैटिक लॉजिक। चलो जल्दी से बात करूं, I2L भी आपने पढ़ा है। I2L में हम क्या करते हैं, I2L में हम क्या करते हैं भाई साहब, I2L में हम क्या करते हैं, हम वहां पर बेस टर्मिनल में क्या करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन करंट सोर्स ज़्यादा बड़ा होता है, उसके कारण हम वहां पर क्या करते हैं, PNP ट्रांजिस्टर का यूज कर लेते हैं। PNP ट्रांजिस्टर का यूज कर लेते हैं करंट सोर्स की जगह, क्योंकि करंट सोर्स ज़्यादा आपका स्पेस देगा। उसके जगह हम, मैंने बताया था आपको, क्या यूज कर लेंगे, PNP ट्रांजिस्टर का वहां पर हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इट यूज मल्टी कलेक्टर ट्रांजिस्टर। मल्टी कलेक्टर ट्रांजिस्टर का वहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं। अगर आपने देखा होगा ये इसका डायग्राम होता है, अगर मैं बात करूं ये इसका डायग्राम होता है, ये देखिए, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कनेक्ट कर देता हूँ, एक्चुअल में यहाँ पर मैं एक NPN ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करता हूँ, सॉरी PNP ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करता हूँ। ये मल्टी कलेक्टर आपका क्या होता है, ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट है एज द फॉलोइंग। अब ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वही क्वेश्चन आप देखिए रिपीट हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हाई फैन आउट CMOS B का 1 हो जाएगा, B का 1, दो ऑप्शन पड़ गए। इसी प्रकार आपका STL की बात करें तो हाई नॉइस इम्यूनिटी A का 3 हो जाएगा, A का 3 हो जाएगा, C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है CMOS रिक्वायर वेरी लिटिल पावर व्हेन दे आर नॉट चेंजिंग स्टेट। बिल्कुल सही है, 0 और 1 ने बताया था, इसके लिए 0.01 मिलीवॉट लगता है स्टैटिक पावर। पहला बिल्कुल करेक्ट है, तो पहला करेक्ट है, तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा।
फिर बोल रहा है ट्रांसमिशन गेट वाइडली यूज इन सीमॉस डिजाइन, बिल्कुल आपको मैंने ट्रांसमिशन गेट भी पढ़ाए थे, है ना, ट्रांसमिशन गेट भी मैंने आपको करवाए थे और ट्रांसमिशन गेट भी आपने देखा था कैसे होता है, उसका डिजाइन मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा, है ना। तो इसका हो जाएगा डी अपना सेकेंड वाला भी बिल्कुल सही है, सेकेंड वाला भी बिल्कुल सही है ना। फिर बोल रहा है सीमॉस सर्किट हैव कंसीडर रेजिस्टेंस टू नॉइस, ये भी बिल्कुल सही है। आपका इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है स्टेटमेंट सॉरी असर्शन है व्हेन ट्रांजिस्टर इज टेकन फ्रॉम हार्ड saturation state to off then storage time plays significant role in deciding turn off time of transistor। फिर बोल रहा है the excess minority carrier concentration in the base region should die down by recombination process which mostly contribute to storage time during the turn off process of the transistor। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। चलो ये EDC में आप पढ़ोगे, है ना, EDC में आप पढ़ोगे, दोनों ही यहाँ पर क्या है करेक्ट है ना, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये जब आप EDC पढ़ोगे पूरा डिटेल में तो उसमें आप ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर ऑफ मेरिट, कॉमन क्वेश्चन क्या होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।